इंदौर में कुश्ती कला में स्वर्णिम इतिहास रचने में रघुनाथ यादव, रुग्गा पहलवान, रूपचंद यादव, रूपा पहलवान का अच्छा नाम है। इसी घराने के हुकुम यादव पहलवान गदा घुमाने में काफ़ी पारंगत है। श्री ब्रजलाल उस्ताद व्यायामशाला के शिष्य हुकुम यादव से वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने खास मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के देश विदेश के समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महाशिवरात्रि है। भगवान शंकर जी ने, भोलेनाथ जी ने योग कला का बहुत प्रचार प्रसार किया। हम महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाई वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा समस्त दर्शकों को देना चाहेंगे। आज हमारे साथ हैं व्यायाम से प्यार करने वाले हुकुम यादव जी। हम उनका अभिनंदन इसलिए भी करते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से आप गदा को घुमाते हैं और आपके इस प्रदर्शन को देश विदेश में काफ़ी सराहा जाता है। हुकुम यादव जी, आपका अभिनंदन है वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में। सबसे पहला हमारा आपसे सवाल है कि आपके परिवार के बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके दादाजी का शुभ नाम क्या रहा और वो किस अखाड़े से संबंधित रहे, और आपके पिताजी का शुभ नाम क्या रहा और वो किस अखाड़े से संबंधित रहे। आपके परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? हमारे दादाजी सर श्री रघुनाथ जी यादव, रुग्गा पहलवान, ब्रजलाल उस्ताद व्यायामशाला के चौथे खलीफा थे। उन्होंने बहुत सी कुश्तियाँ लड़ी। उनके 3 पुत्र थे। एक तो सब में बड़े बाबूलाल जी यादव पहलवान, रूपा पहलवान यादव दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर के नारायण खलीफा यादव। वो भी हमारे दादाजी नाम होने के बाद में 1981 में उनको खलीफा से नवाजा गया था, ब्रजलाल उस्ताद व्यायामशाला। एक जानकारी आपसे हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कब हुआ, आपकी पढ़ाई कहाँ तक रही, और ये गदा घुमाने की कला आपने ये प्रेरणा किससे ली? तो साहब, मेरा जन्म 15/8/1973 का है। और हमारे तो क्या खानदानी जो है, हमारे दादाजी जो नामी ग्रामी पहलवान रही, हमारे पिताजी ने कुश्ती लड़ी, हमारे अंकल नारायण खलीफा जी ने कुश्ती लड़ी है, हमारे सब में बड़े पिताजी बाबू दादा ने कुश्ती लड़ी। और उनके बाद में जो पीढ़ियाँ हैं, उनके 3 ही भाइयों के लड़कों ने, उन्होंने सब ने कुश्तियाँ लड़ी है और शस्त्र कला भी अच्छी तरह से इन्हें सीखी है। आप ये जो गदा घुमाते हैं इसका वजन कितना रहता है? गदा का जो वजन है, ये तो गदा हमारे रोड पे जो जी सोनी साहब थे उन्होंने बनाई थी, तो बहुत पुरानी गदा है। वो 20-22 किलो की गदा रहती है। ये आप कई प्रदर्शन कर चुके हैं इंदौर में? हाँ, ये मैंने कई बार जैसे अपने डोल 11 पे और भी जैसे गणेश उत्सव में, गणेश 14 में, इसमें कई बार प्रदर्शन कर चुका हूँ। ये माता जी का क्या शुभ नाम? मेरी माता जी का नाम है शकुंतला यादव। वो भी इंदौर की हैं, इमली बिहार की। मध्य प्रदेश में शस्त्र कला के लिए, गदा घुमाने के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र? देखो साहब, मध्य प्रदेश प्रशिक्षण केंद्र तो इंदौर में से ब्रजलाल उस्ताद व्यायामशाला, मोहन सिंह उस्ताद व्यायामशाला के प्रशिक्षण केंद्र बहुत सारे हैं और सिखाते भी हैं। लेकिन गदा के लिए तो एक ये अपने आत्मशक्ति और अपने आत्मबल से अपन घुमाते हैं उसको। सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन मिलता है? सरकार द्वारा कोई प्रोत्साहन नहीं है इसके लिए। ये कुश्ती कला कम होती जा रही है, गादा कुश्ती भी बहुत कम हो रही है, और अब इसका प्रचलन थोड़े दिन से ज़्यादा हो गया है। मिट्टी की कुश्ती भी कम होती जा रही है, दंगल कम होते जा रहे हैं। एक पहलवान होने के नाते इस बारे में आपके क्या सुझाव होंगे? सुझाव ये कि साहब, आज के ज़माने में क्या जिम ज़्यादा खुलने से क्या है, लोग मेट की कुश्तियाँ लड़ते हैं, जिम ज़्यादा जाना आना लगते हैं, और युवा पीढ़ी को जो है इसमें उत्साह ही नहीं है। फिर भी बहुत सी जगह है, अपन तो इसके लिए लगे हुए प्रयास कर रहे हैं कि भाई युवा पीढ़ी इससे जागरूक हो, मल विद्या और शस्त्र कला से, 2 ही चीज़ से, कि भाई इसका प्रोत्साहन अपन ज़्यादा से ज़्यादा देने की तैयारी है। लेकिन अब आजकल की युवा पीढ़ी इसमें जो है थोड़ा इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ये ब्रजलाल व्यायामशाला के बारे में कितनी शाखाएं हैं और ये कितना पुराना अखाड़ा है? सबसे पुराना अखाड़ा कौन सा है, क्या इतिहास बताएंगे आप? ब्रजलाल उस्ताद व्यायामशाला जो है, ब्रजलाल उनकी 52 शाखा है साहब। ब्रजलाल उस्ताद व्यायामशाला और सब में बड़ा अखाड़ा ये जिनसी में है, जहाँ उनकी समाधि सब में बड़ा अखाड़ा वही है। उसके बाद फिर तमोली वाखल में है, और उसके बाद बहुत सारी शाखाएँ हैं उनकी ब्रजलाल उस्ताद व्यायामशाला। ब्रजलाल उस्ताद जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ब्रजलाल उस्ताद जी के बारे में तो उनका ऐसा इतिहास है कि भाई वो ब्रह्मचारी
उस्ताद थे हाँ और वो यादव ही थे। जी। और वो अगर उनकी है ना महिला से तो उनकी अगर सिस्टर भी रहती थी तो वो उनकी लाठी पे है ना राखी बनवाते थे, वो है ना परछाई तक नहीं पड़ने देते थे। ये कहाँ रहते थे? ये इंदौर में ही जन्मे, यहाँ बड़ा अखाड़ा शंकरगंज एजेंसी में। शंकरगंज एजेंसी पर गर्व है, यहाँ पर अच्छे अच्छे पहलवान हुए। कुछ पहलवानों के आप नाम बताइए जिन्होंने कि कुश्ती कला में बड़ी महारत हासिल की हो और बड़ा नाम कमाया हो। ऐसे बड़े भगवती पहलवान, बड़ा भगवती पहलवान, छोटे भगवती पहलवान, छोटे रतन पहलवान, बड़े रतन पहलवान, रामचंद्र भिंडी पहलवान, गोपाल पहलवान, हमारे कई रूपा पहलवान और ये किशोरी पहलवान और अपने अम्बू सिंह ठाकुर पहलवान, सामू पहलवान, बड़े बड़े पहलवान और भी पहलवान लोग हैं। ये ओम प्रकाश खत्री पहलवान, अपने राजा यादव पहलवान, इन लोगों ने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी। छोटी जोड़ों में भी कुश्तियाँ लड़ी हैं, कीर्ति पहलवान वगैरह इन्होंने सबने। अखाड़े कम होते जा रहे हैं तो आप ये देखते हैं अखाड़े कम होने का क्या कारण है? लोगों का व्यायाम के प्रति, लोगों का क्या व्यायाम के प्रति जो है इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। और दूसरी चीज़ आजकल क्या है कि युवा पीढ़ी नशे की लत में लग चुकी है, वो ध्यान देती नहीं है, जिमों में और इनमें ज़्यादा ध्यान देते हैं। और उसके अलावा क्या बहुत सी चीज़ें हैं कि कुछ बच्चे करना भी चाहते तो वो वाली बात है, कहीं जैसे चने हैं तो दांत नहीं है, वो वाली कहानी है। और कई जो अच्छे सक्षम है तो उनके बच्चे तो पहलवान बन ही नहीं पा रहा है ना, वो तो जिम और वो दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल। नशे के खिलाफ आपका क्या संदेश रहेगा? नशे के खिलाफ ये है कि भैया नशे के खिलाफ एक अभियान चलना चाहिए, राष्ट्रव्यापी अभियान चलना चाहिए। हाँ। उसके लिए जागरूकता लाना चाहिए, हाँ। सभी जनता से मेरी मांग है। इसके अलावा क्या संदेश एक पहलवान होने के नाते आप देना चाहेंगे? मध्य प्रदेश में शस्त्र कला के प्रति सरकार का रुझान कम है, सरकार ध्यान कम दे रही है। और जैसे पिछले दिनों आपने बताया था महाराष्ट्र में सरकार का अच्छा सहयोग है, तो आपको क्या लगता है सर? महाराष्ट्र सरकार में वो अच्छा प्रशिक्षण है, वहाँ पे तो कोच बिठा रखे। हम भी, हमारा भी प्रशासन शासन से ये निवेदन है कि मध्य प्रदेश में भी हर जिले में एक कोच बिठाया जाए और उनको शस्त्र कला को प्रोत्साहन दिया जाए। हर शहर में, हर जिले में, मध्य प्रदेश के 52 जिले हैं और 52 जिलों में ही जो है एक कोच हर जिले में बिठाया जाए। ये बहुत अच्छे आपके सुझाव हैं। इसके अलावा हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से क्या मांग करना चाहेंगे आप कि पहलवानों को, व्यायाम को और अखाड़ों को वो संरक्षण अपना दे? आपकी क्या मांग है? हमारा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और हमारी मांग है कि पूरे हिंदुस्तान में सारे अखाड़ों को, मल्ल विद्या को, शस्त्र कला को प्रोत्साहन दी जाए। उनकी सरकार की तरफ से उनको बहुत अनुदान भी दिया जाए और हर जिले में, हर शहर में उनकी तरफ से सरकारी नौकरी दे के उनको और उनका प्रशिक्षण दिलवाया जाए। जैसे महाराष्ट्र सरकार दिलाती है, ऐसे हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे राज्यों में ये काम होना चाहिए। आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आपके परिवार का कुश्ती कला में बहुत अच्छा योगदान रहा है, तो आपके परिवार को सरकार की ओर से कोई सहयोग मिलता है? सरकार की ओर से हमारे परिवार को कोई सहयोग नहीं मिलता, आज तक नहीं मिला। हम हुकुम यादव जी के इस साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करना चाहेंगे और हमारी भी यही मंशा है कि भारत में कुश्ती के प्रति प्यार बढ़े, सरकार का संरक्षण मिले। आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य भेजें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हनुमान भगवान की। A1 तरीके से गदा घुमाने में सारे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पहलवान हुकुम यादव का वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से प्रधान संपादक राजकुमार हंस, समाज सेवी मदन यादव, दीपक बैरागी, पंकज बुढ़ाना ने स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।